और अहम जानकारी के साथ करेंगे। स्मार्ट सिटी के कामकाज पर सीएम की नजर। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कामकाज पर सीएम की नजर है। सीएम सुक्खू ने आज अहम बैठक बुलाई है। नगर निगम शिमला से साथ करेंगे मंथन, विभाग और टीसीपी का रिव्यू भी करेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू स्मार्ट सिटी का लेखा जोखा मांग सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने आज अहम बैठक बुलाई है। नगर निगम शिमला के साथ ये मंथन करेंगे। शहरी विकास विभाग और टीसीपी का रिव्यू भी करेंगे सीएम। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। स्मार्ट सिटी के कामकाज पर सीएम की नजर है। सीएम सुक्खू ने आज अहम बैठक बुलाई है। नगर निगम शिमला के साथ ये मंथन करेंगे। शहरी विकास विभाग और टीसीपी का रिव्यू भी लेंगे। स्मार्ट सिटी का लेखा जोखा भी मांग सकते हैं। सीएम सुक्खू ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। शहरी विकास विभाग और टीसीपी का रिव्यू करेंगे। स्मार्ट सिटी का लेखा जोखा भी मांग सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नगर निगम शिमला से साथ करेंगे मंथन, तो वहीं शहरी विकास विभाग और टीसीपी का रिव्यू करेंगे। स्मार्ट सिटी का लेखा जोखा मांग सकते हैं सीएम। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास जी, मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी के कामकाज का समीक्षा करेंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए, आज मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार बैठकें की जा रही हैं, अलग अलग विभागों के साथ बैठकें की जा रही हैं, समीक्षा बैठकें भी इस दौरान की जा रही हैं। ये जायजा लिया जा रहा है कि अब वित्तीय संसाधन हिमाचल प्रदेश में क्या उसकी कमी है, उपलब्धता के लिए क्या किया जा सकता है, और जिस तरह से अगर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर राज्य सरकार को क्या काम करना चाहिए जिससे खर्च कम हो और उसके बाद जो है वो हमारी आमदन जो है राज्य की वो बढ़े, इसके ऊपर काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज जो विभाग है वो है टीसीपी और जो शहरी विकास विभाग है। इन दो विभागों के साथ बैठक जो है आज होगी, क्योंकि शिमला स्मार्ट सिटी में आता है, स्मार्ट सिटी में आया, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत क्या प्रोजेक्ट जो है वो अब तक यहां पर चल रहे हैं और किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा काम चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर पूरे हो चुके हैं और ऐसे क्या कमियां हैं जिसको लेकर जो है वो विधायक अपनी बात कह रहे हैं। क्योंकि अब सरकार में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार तो यहां पर नहीं हुआ, लेकिन जो विधायक चुनकर यहां पर आए हैं वो विधायक अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की बात रख रहे हैं, और उन चीजों के ऊपर फोकस जो है वो खास तौर पर है जहां पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर बात की जा रही है। ऐसे में क्या हिमाचल सरकार आने वाले जो दिन हैं इसके अंदर क्या संसाधन जो है वो किस तरह से जुटा सकती है, वित्तीय संसाधनों के ऊपर जो है वो बात हो रही है। और आज की जो बैठक है, दिन में 2 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होनी थी, अभी तो वो बैठक शुरू नहीं हुई, अब से कुछ ही देर में बैठक जो है उसकी शुरुआत यहां पर होगी। और उस बैठक के अंदर जो सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, या फिर जो डायरेक्टर हैं स्मार्ट सिटी के, जो सीईओ हैं, ये तमाम लोग जो है उसमें शामिल होंगे। और खास तौर पर शिमला शहर के जो विधायक हैं, हरीश जनार्था अभी चुनकर आए हैं, पहली बार चुनकर आए हैं, लेकिन लगातार निशाना जो है पूर्व के विधायक के ऊपर साधते रहे हैं, क्योंकि पूर्व के विधायक जो थे सुरेश भारद्वाज वो शहरी विकास मंत्री भी थे। तो ये बताया जा रहा था कि ऐसे बहुत से काम हैं जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के भीतर आए तो हैं, प्रोजेक्ट के अंदर पैसा भी यहां पर लगना है, लेकिन वो जो किस तरह से पैसा है वो यहां पर खर्चा जा रहा है, चाहे वो बड़े बड़े अगर हम लिफ्ट की बात करें, एस्केलेटर की अगर हम बात करें, रोपवे का प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर आना है, इसके अलावा टूरिस्ट के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे पर्यटक जो है वो यहां पर उन संसाधनों का लाभ ले सकते हैं, इसको लेकर जो है वो यहां पर बात आज की जाएगी, विस्तार से बात की जाएगी, कमियों के ऊपर भी बात की जाएगी, और उसके साथ साथ जो अच्छा किया जा सकता है उसके ऊपर जो है खास तौर पर फोकस जो है वो यहां पर सुक्खू सरकार का आज रहने वाला है। जी विकास जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू गुरुद्वारा की रुख भी करेंगे आज?
बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर पहले जो है मुख्यमंत्री गए थे वहां पर, क्योंकि प्रकाश उत्सव है और ये देखा जाता रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं, राज्यपाल रहते हैं, क्योंकि राज्यपाल तो अभी हिमाचल में नहीं है, वो गोवा में है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे और जो भी मंत्री लोग रहते हैं, क्योंकि अभी कैबिनेट विस्तार यहाँ पर नहीं हुआ है, लिहाजा मुख्यमंत्री जो है वो अपनी हाजिरी वहां पर जरूर देते हैं और जो गुरुद्वारा जो सिंह सभा है उसका आयोजन जो है वो खास तौर पर यहाँ प्रकाश उत्सव के दौरान यहाँ पर रखा जाता है। तो आज मुख्यमंत्री का वहां का भी दौरा था, पूरी तरह से मुख्यमंत्री गए, अपना शीश वहां पर नवाया और हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो कामना उन्होंने वहां पर की। खबर यह भी है कि वहां के लोग कुछ मांग जरूर कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर करें, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर करें, या जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं उनको किस तरह से सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं थी। और मुख्यमंत्री ने जो है वो बिल्कुल उनको कहा है कि हर चीज का आंकलन जो है वो किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जो संभव हो सकता है राज्य सरकार की तरफ से वो जरूर यहाँ पर उनको दिया जाएगा। जी विकास जी, आपसे ज्यादा जानकारी और भी आगे लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब अगली खबर की ओर रुक करते हैं। सैलानी का बर्फ का इंतजार खत्म हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हिमाचल में और कल होगी बर्फबारी, 5 जिलों में हिमपात होने का आसार है, वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश होने का अनुमान है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में आज और कल बर्फबारी होगी, तो वहीं 5 जिलों में हिमपात होने का भी आसार है। मैदानी इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। 4 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी भी है। सैलानियों को बर्फबारी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 5 जिलों में हिमपात होने के आसार हैं। 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है, जो अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर है, उसमें पूरे प्रदेश में एवरेज 2 से 4 डिग्री राइज हुआ है और जो टेम्परेचर्स हैं अभी सामान्य से अधिक चल रहे हैं आपके डे टेम्परेचर्स भी पिछले 24 घंटे के। तापमान की बात करें तो अभी जो न्यूनतम तापमान ऑलरेडी पिछले 24 घंटों में राइज किए हैं, इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, परंतु जो है ये जो एक्टिविटी है ये 30 तारीख तक जारी रहेगी। उसके उपरांत जैसे 31 तारीख से ये जो टेम्परेचर्स हैं इनमें 2 से 4 डिग्री गिरावट आने की संभावना है आपके जो न्यूनतम तापमान है। मौसम पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल से अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता जानकारी देंगे कि मौसम का हाल क्या कुछ है। अगर बात करें अशोक राणा की, अनिल सौरभ की, तो ये अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। वहीं विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिमला के हम रुख करेंगे, शिमला से जानेंगे कि मौसम का हाल क्या है। विकास जी, शिमला का हाल बताइए। सैलानियों का बेसब्री से इंतजार है कि नए साल आने वाला है, बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि 29 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ जो है हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसका असर अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी थी और ये अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ पर लगा रखा है कि जो ऊंचाई वाले इलाके होंगे वहां पर हल्की बर्फबारी जो है वो हो सकती है और उसके साथ साथ जो इस बार मध्यवर्ती इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ एक जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। शिमला शहर की अगर बात करें, क्योंकि देखिए पहाड़ों की रानी शिमला जो है वो अपने आप में अपने प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के मौसम के लिए, यहाँ की आबो हवा के लिए बहुत मशहूर है। मैदानी इलाकों में जिस तरह से कोहरे का कहर जो है वो जारी है, कई तरह की दुर्घटनाएं जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं, सेहत लोगों की उसके ऊपर असर पड़ रहा है। वहीं अब खुश्क ठंड से लोगों को राहत मिलना शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान पर लोग जो हैं वो अब उमड़ना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से अब से कुछ ही देर पहले, यानी करीब करीब आधा घंटा पहले की अगर मैं बात बताऊं तो हल्की बर्फबारी जो है वो यहां पर जरूर देखी जा रही थी, जिससे जमीन जो है वो थोड़ी यहां पर गीली जो है वो हुई थी। लेकिन बर्फबारी से पहले का जो फ्लीट यहां पर जो गिरता है वो यहां पर नजर आ रहा था और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहां पर जरूर बर्फबारी जो है वो यहां पर हो सकती है। और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगर दिन के समय में अगर बर्फबारी ना भी शिमला शहर में हो, लेकिन अगर मौसम इसी तरह का बना रहता है और हवाओं का अगर ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है तो इस तरह से इस बार शिमला शहर में पहला हिमपात जो है वो देर रात यहां पर हो सकता है, क्योंकि आज और कल के लिए, अगले 24 घंटे के लिए भी इसी तरह का मौसम जो है वो पहाड़ों पर बना रहेगा। और जिस तरह से ज्यादातर सैलानी यहां पर उमड़े हैं, कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसाय पटरी से उतर चुका था, जो पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे थे कि पूरी तरह से जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं
वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान थे और बहुत ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना कामकाज ही बंद कर दिया था। तो ऐसे में उनको भी उम्मीद है, सैलानियों में खुशी है। सैलानी ये कह रहे हैं कि आज बेहद खुश है। हल्का स्नोफॉल जो है वो यहाँ पर देखने के लिए जरूर मिला, बहुत ही हल्का, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये हल्का जो स्नोफॉल था ये यहाँ पर बंद हो चुका है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से हवाओं का रुख बदलेगा। हो सकता है दोपहर बाद जो है वो आपको फिर स्नोफॉल देखने के लिए मिले। फिलहाल अभी मौसम जो है वो बना हुआ है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन शिमला से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, ऊपरी शिमला की अगर बात करें, किन्नौर की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, तो यहाँ पर अभी फिलहाल स्नोफॉल जो है वो हल्का स्नोफॉल वहां पर शुरू हो गया, जिसके बाद जो तापमान है, तापमान में जो है वो यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही है। कुछ सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? सपना मनियार। कहाँ से आए हैं? सूरत से, गुजरात। कैसा है वेदर शिमला का? वेरी चिल्ड। और ये क्या देख रहे थे? अब से कुछ ही देर पहले हल्के फ्लेक्स गिरे, बर्फबारी शुरू हुई। हाँ, अभी भी बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, यहाँ पर बहुत मजा आया हमें। सुना है यहाँ स्नोफॉल भी होने वाला है, स्टार्टिंग हो गई है। वी वेरी फाइन, वेरी मच गुड लुकिंग। किस तरह से एंजॉयमेंट चल रहा है? अब क्या प्लान है अब आगे? अभी हम लोग मनाली जाने का सोच रहे हैं, वहाँ 3 दिन से स्नोफॉल हो रहा है, वही एंजॉय करने के लिए हम लोग शिमला मनाली घूमने आए हैं। लेकिन अभी इतना ज्यादा स्नोफॉल नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि आज रात तक यहीं पे मिल जाएगा। हाँ, सुना तो आज में आ जाएगा, लेकिन अभी मनाली में 2-3 बार हो चुका है, ऐसा सुना है। और यहाँ का क्लाइमेट ऑसम है। टेम्परेचर कैसा है आपके सूरत में वहाँ पे और यहाँ का? बहुत डिफरेंस है, इसी के लिए हम लोग यहाँ घूमने आए। कल तो 0 डिग्री पे चला गया था और हम लोग जब नाइट स्टे किए थे वहाँ -3, -5 डिग्री टेम्परेचर था। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने। एक और यहाँ क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आपने भी शिमला का हाल देखा कि मौसम का क्या कुछ हाल है, तो अब चलते हैं सौरभ के पास। सौरभ बताएंगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर है वो बर्फबारी का जो सिलसिला है, ताजा हिमपात जो है वो शुरू हो चुका है। कल देर शाम से ही काले बादलों ने जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है डेरा जमा रखा था। इसी कारण जो है अब धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है ताजा हिमपात भी हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है अब मौसम में जो है वो भी, तापमान में जो है वो भी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों के लिए जो है अलर्ट जारी कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जो है कहीं ना कहीं जो है वो भारी हिमपात हो सकता है। इसी को लेकर जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर नितिन जिंदल ने जो है वो भी अभी हाल ही में विभिन्न विभागों के साथ जो बैठक की है और आने वाले जो मौसम है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक हैवी स्नोफॉल जो है वो होने वाला है, उसको लेकर जो है जिला कांगड़ा के उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के साथ जो है मीटिंग की है और किस हर तरह के जो अमला है, अगर बात की जाए पीडब्ल्यूडी विभाग को, तो उसको भी जो है अपनी मशीनरी को जो है वो तैयार रखने के लिए कहा गया है। जी सौरभ, आपका बहुत शुक्रिया मौसम का हाल बताने के लिए। अब कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा जुड़ चुके हैं। मनविंदर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मौसम किस तरह का है? आवाज मिल पा रही है मनविंदर? चलिए फिर से संपर्क करेंगे। अब रुक करते हैं अशोक राणा की तरफ। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कैसे है वहां का हाल? छाए हुए हैं और काफी ठंड जो है बढ़ चुकी है। लोगों को मजबूरन जो है आज बाजार में जो है आग का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि बाजार जो आज हमीरपुर की बात की जाए तो हमीरपुर बाजार जो है बिल्कुल खाली खाली है, लोगों की आवाजाही भी बिल्कुल कम है और मौसम जो है शुष्क होने के चलते जो है बीमारियां भी काफी बढ़ रही हैं। तो लोगों का ये मानना है कि अगर बारिश हो जाती है तो उससे बीमारियों पर भी रोकथाम लगेगी और थोड़ा मौसम में भी तब्दीली आएगी। जी, और क्या कुछ बर्फबारी वहां पर हो रही है? किस तरह का है? अपने तस्वीरों के जरिए थोड़ा दिखाइए। हम दिखाना चाहते हैं कि हमीरपुर का जो हाल है, यहाँ पे हालांकि बर्फबारी तो नहीं होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र है हमीरपुर। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि बादल जो है छाए हुए हैं और पूरी मतलब यहाँ का जो नजारा है आपको सीधा तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि हमीरपुर बाजार का है और हमीरपुर सिटी जो है यहाँ से नजर आती है और यहाँ पे लगभग जो बाजार पूरी तरह से खाली है। जी, चलिए मनविंदर की तरफ रुक करते हैं। मनविंदर, क्या कुछ है मौसम का हाल? कुल्लू से जरा तस्वीरें दिखाइए। मैं कुल्लू और लाहौल स्पीति की बात करूं तो आज सुबह से ही जो है पूरी इलाके में घने बादल जो छाए हुए थे, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है लाहौल स्पीति के जो ऊपरी इलाके हैं अटल टनल के साथ साथ वहां पर जो है बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऐतिहासिक जो है, जो वहां घूमने गए पर्यटकों को अब धीरे धीरे जो वापिस वहां से भेजा जा रहा है। जो अभी मनाली की तरफ से जो पर्यटक जो है सोलंग नाला की तरफ निकले हैं, उन्हें भी अब वहां से वापिस भेजा जा रहा है। हालांकि मैं कुल्लू के जो अलग इलाके हैं उनकी बात करूं तो अभी फिलहाल जो है कुल्लू के ऊपरी जो इलाके हैं, जो हाई रीचेज है, वहां पे बारिश के साथ जो बर्फबारी हो रही है, और जो नीचे के कुल्लू के नीचे इलाके हैं मनाली समेत, तो यहाँ पे अभी जो कभी घने बादल छाए, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि देर शाम तक जो है यहाँ से एक बार बारिश जो है निचले इलाकों में शुरू होगी और ऊपरी इलाकों में जरूर बर्फबारी का दौर फिर से एक बार शुरू होगा। चलिए अब रुक करते हैं अनिल की ओर। किन्नौर से मौसम का हाल बताएंगे अनिल, क्या कुछ जानकारी है अनिल? देखिए खुशबू, मैं किन्नौर जिला की बात करूं तो यहाँ पर जो कड़कड़ाती ठंड है, जो बिल्कुल जो है काटती हुई ठंड है, ऐसे में जो है जिला किन्नौर में अभी जो है मौसम जो खराब हो चुका है। ऊंचाई वाले जो पहाड़ी है वहां पर लगातार बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जिला किन्नौर सबसे ऊंचाई वाले जो ग्रामीण क्षेत्र है, नाको, चूली, आंगो और जो छितकुल है, वहां पर तो जो है करीब एक से जो 1.5 फीट बर्फबारी है वो पहाड़ों पर हो रही है। और अब निचले क्षेत्रों में भी यहाँ पर जो है बर्फ की फाहें गिर रही है। सैलानियों की मैं बात करूं तो लगातार जो है अब किन्नौर जिला में नववर्ष के अवसर पर जो है अब ये 2 दिन बाद जो नववर्ष आना है, उसको लेकर भी जो है पर्यटकों की आमद जो है लगातार बढ़ रही है। और ठंड के चलते किन्नौर जिला में खासकर जो आपदाएं हैं वो बढ़ सकती है। नदी नालों में ग्लेशियर इत्यादि भी जो है आने का खतरा बना हुआ है। इसलिए जो प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो है जिला सहायक जो आयुक्त उपायुक्त किन्नौर है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें 30 दिसंबर तक जो है लोगों को बिना वजह सफर करने से सख्त मनाही की है। ऊंचाई वाले इलाकों में खासकर जो है ट्रैकिंग के लिए जो है प्रतिबंध लगाया है। जी ठीक है, चलते हैं अब विकास जी के पास। विकास जी, शिमला में जिस तरह से सैलानियों को बर्फ का इंतजार है और क्या कुछ है, एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले भी बता रहा था, तस्वीरें जो हैं ऐतिहासिक रिज मैदान की आप देखें और सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी आस को लिए कि यहाँ पर अब जल्द से जल्द बर्फबारी हो जाए और जिससे जो शिमला है, जो इसका अस्तित्व है बर्फ के लिए, जो देखने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लोगों का ट्रिप भी सफल हो, लोग यहाँ पर आए और ज्यादा लोग यहाँ पर आए। कुछ सैलानी जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजीव है। कहाँ से आए डॉक्टर? हम लुधियाना से आए हैं। कैसा वेदर है शिमला का? क्या एक्सपेक्टेड था ऐसा वेदर यहाँ पर और क्या बना है? हम कल आए थे तो कल तो थोड़ी धूप थी, लग नहीं रहा था कि एकदम से मौसम बन जाएगा, पर आज थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हुए जिंदगी में थोड़ा टाइम निकाल के घूमने आना चाहिए और न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए लोगों को। बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे। आप लोग फैमिली के साथ? हाँ जी, मैं फैमिली के साथ आया। कितने दिन का ट्रिप है? हमारा 3 दिन का था, पर सोच रहे हैं कि अगर हाँ जी अगर स्नोफॉल होती रही है या हुई तो एक्सटेंड कर देंगे। थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पर हल्के हल्के फ्लेक्स गिरने, बहुत ज्यादा मजा आया था, सारे एकदम चिल्लाने लगे थे तो बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है? होगा स्नोफॉल तो लगेगा स्वर्ग जैसा शिमला? तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि मौसम ऐसा और बन जाए, स्नोफॉल हो ताकि एंजॉय कर पाए। काफी दूर से आए हैं तो ठंड बहुत ज्यादा आपको नहीं लग रही है? ठंड कल रात को तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, पर सारे जब एंजॉय करते हैं तो ठंड नहीं लगती है, ठीक रहता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुछ और सैलानी भी हैं, आपका क्या नाम है? पूजा शर्मा। कहाँ से आए हैं? बरनाला से। कैसा वेदर है वहाँ पे बरनाला में? बरनाला में तो ठीक ही है, मतलब ठंड है, मतलब इतनी नहीं है। आजकल तो वहाँ कोहरा है, यहाँ पे बहुत मौसम जो है बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ। यहाँ पे तो हम वेट कर रहे हैं कि कब स्नोफॉल हो। अभी थोड़े टाइम पहले हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा है और हम स्टे भी कर रहे हैं कि स्नोफॉल हो, हम उसका वेट कर रहे हैं। कितना एक्साइटमेंट है स्नोफॉल देखने? बहुत ही ज्यादा। फैमिली के साथ? यस, फैमिली के साथ आए। इस तरह से एंजॉयमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी उम्मीद को लिए कि अब यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो स्नोफॉल यहाँ पर हो जाए, जिससे जो उम्मीद लेकर सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं वो पूरी हो सके। इसके साथ साथ तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि पहाड़ों पर जब भी बर्फबारी होती है उसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी होता है, क्योंकि वहां तो सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। लेकिन यहाँ एक बार आपको तस्वीरें जो है मैं दिखाऊं, अगर आप ये कैमरे की नजर से आप देख पाए, काले बादल जरूर यहाँ पर छाए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के से जो है वो सूर्य देवता के दर्शन यहाँ पर जरूर हो रहे हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले जो है ये सूर्य देवता जो है वो दर्शन देने इन्होंने जरूर यहाँ पर शुरू किए थे, लेकिन इससे पहले पूरी तरह से काले बादल छाए हुए थे और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले
24 घंटे या इसका असर जो ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, इसका जी। असर अगले 48 घंटे तक देखने के लिए मिल सकता है। नए साल के जश्न को मनाने से पहले पर्यटक इस बात की उम्मीद लिए बैठे हैं कि बस अब बर्फबारी जो है वो यहां पर हो जाए, जिससे स्वर्ग जैसा सुंदर सफेद चादर जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो यहां पर ओढ़ ले, क्योंकि मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए यहां पर जो है संभावना जताई गई है कि इस जी। दौरान यानी अगले 24 से 48 घंटे में यहां पर स्नोफॉल जो है वो यहां पर हो सकता है। विकास जी, प्रशासन को लेकर क्या कुछ तैयारियां है वहां पर? प्रशासन किस तरह की तैयारी कर रखी है वहां पर? देखिए, जब भी ऐसा इस तरह से जब सर्द मौसम शुरू होता है और जब बर्फबारी होनी होती है, उससे पहले ही अक्टूबर महीने से हम देख रहे हैं लगातार बैठकों का दौर जारी है। राज्य सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और उसके साथ साथ जब जिला प्रशासन को आदेश दिए जाते हैं तो जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियां पूरी कर लेता है। सबसे पहले होता है जरूरी लेबर, यानी अगर बर्फ है तो बर्फ अगर जम जाती है, बर्फ अगर भारी स्नोफॉल हो जाता है, स्नो कटर्स किस तरह से आएंगे, जेसीबी मशीन्स कैसे आएंगी, बर्फबारी को क्लियर करने के लिए जो सड़कों पर जो वाहनों की आवाजाही है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। यही नहीं, जब भारी बर्फबारी हो जाती है तो अमूमन देखा जाता है बिजली गुल हो जाती है, और अगर बिजली गुल हो जाती है तो उसको रिस्टोरेशन पर काम करने के लिए कड़ी मशक्कत यहां पर करना पड़ता है। वो इसलिए भी क्योंकि भारी बर्फबारी के बीच लगातार तस्वीरें ऐसी आती हैं जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, वहां पर कई कई दिनों तक और कई बार तो कई कई हफ्तों तक वहां पर बिजली नहीं आती। पानी की परियोजनाओं को दुरुस्त करना होता है, तो ये तमाम बैठकें जो है वो पहले कर ली गई हैं। और इसी दौरान ये भी खबर है कि राज्य सरकार ने ये पहले ही कहा है कि जो आप सभी पीडब्ल्यूडी के का बहुत शुक्रिया मौसम का हाल बताने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नववर्ष 2023 के लिए सरकारी कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर का प्रकाशन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा किया गया है। ये कैलेंडर 5 जनवरी 2023 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में आदेश बाल गृह और वृद्धाश्रम के साथ नारी सेवा सदन का दौरा किया है। सीएम ने संस्थानों में रहने वाले लोगों की सुविधाओं का जायजा लिया है। मौके पर सीएम ने संस्थानों में रहने वाले लोगों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कांग्रेस की सरकार आई है, वो माता पिता की तरह उनके साथ प्यार रखती है, और जो हमसे हो सकता है उनके माँ बाप की तरह तो हम दे नहीं सकते, उस कमी को हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकें। इस दृष्टिकोण से हम कई जगह इसकी बैठक हो चुकी है, और उस बैठक के बाद हमने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश में 3 हम ये सोशल वेलफेयर बोर्ड के तहत इंटेग्रेटिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें ओल्ड एज बुजुर्ग भी रहेंगे, ऑर्फन भी रहेंगे, डम एंड डफ भी रहेगा, खेलने के लिए ग्राउंड भी होगा, और जहाँ अच्छा सा इंडोर स्टेडियम भी होगा। ये सब दृष्टिकोण से उन्हें एक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। हमीरपुर में मौसम ने करवट ले ली। शहर में कपकपाती ठंड के कारण लोग आग पर हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। पहाड़ियों पर ही बर्फबारी के कारण शहर में मौसम काफी ठंडा हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश न होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है। देख रहे हैं कि ठंड बहुत है और दुकानों में काम है नहीं, तो सभी व्यापारी वर्ग बाहर आग जला के सेकने का काम कर रहे हैं और भगवान से दुआ करेंगे जल्दी बारिश हो जाए, तो हमारे पास बारिश से थोड़ा मौसम की जो बीमारी फैली वो भी थोड़ा उसका भी सुधार हो जाए और हमारा काम भी चल जाए। तो यही दुआ है कि जल्दी जल्दी बारिश हो जाए। सर ये बारिश हो जाती है तो ठंड में थोड़ा फर्क पड़ना था, बट थोड़ी सूखी ठंड या सेकने का प्रोग्राम बनाया है। ठंड ज़्यादा है, मौसम शुष्क है, शुष्क ठंड है, उससे खांसी वगैरह रोग वगैरह फैल रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ी बारिश हो जाए तो काफ़ी हद तक फर्क पड़ जाएगा। बारिश नहीं हो रही, ठंड ज़्यादा हो गई है, इससे बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी और जो सरसों मिट्टी का लगता है वो ज़्यादा उड़ेगा, जिससे और बीमारी फैलेंगी। हमीरपुर HPSSC पेपर लीक के 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने मुख्य आरोपी उमा आजाद और दलाल संजीव को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया और वहीं अन्य 4 आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेणु शर्मा का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है उमा आजाद और संजीव को, और बाकी लोगों को 14 दिन का जुडिशियल।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उनके परिवार और अभद्र टिप्पणी करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। नूरपुर में ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। कांग्रेस सदस्य योगेश महाजन ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर से विरोध में किया जा रहा है। विक्रम ठाकुर को सीएम के परिवार में सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। कि अभी 3-4 दिन पहले यहाँ के हमारे पड़ोस में परागपुर क्षेत्र से जिस्मा परागपुर से जो वहाँ के जो लोग जो थे वो एक एजिटेशन कर रहे थे और एजिटेशन में वो अपना आपा भूल गए। उनको नहीं मालूम था कि जो जिसके लिए वो इतने गंदे अल्फाज यूज कर रहे हैं वो वहाँ की उन्हीं के वहाँ के रहने वाली उन्हीं की वहाँ की एक बेटी थी, किसी की बहन थी। मैं ये नूरपुर ब्लॉक कांग्रेस जो है वो उनका पूरे मन से विरोध करती है। पांवटा साहिब के एसडीएम विवेक महाजन ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बंगराड़ा पुल के मरम्मत कार्य और वैकल्पिक मार्ग का सामूहिक निरीक्षण किया है। विवेक महाजन ने अधिकारियों सहित बांगराड़ा पुल के मरम्मत कार्य व वैकल्पिक मार्ग का किया सामूहिक निरीक्षण। रुके पड़े विकास कार्यों को लेकर एसडीएम विवेक महाजन ने अधिकारियों को आदेश भी जारी किए। 26 जनवरी तक जो है बांगरन पुल को बंद किया गया और इसके लिए अल्टरनेट रूट भी जो है वो डिसाइड किया गया है, जो कि रामपुर घाट से नवादा से होता हुआ सिंहपुरा की तरफ जो है निकलेगा और वही नवादा वाला जो ब्रिज है उसके थ्रू जो है ट्रैफिक पास होगी। तो ये जो पुल है फिलहाल बंद किया गया है क्योंकि ये 1985 में ये पुल बना था और इसकी जो बेयरिंग्स है तब से जो है इसका कोई रिपेयर वगैरह नहीं हुई और अभी काफ़ी जर्जर हालत में है और इस बेयरिंग्स की जो है मरम्मत की जानी लाजमी है। हिमाचल की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में जहां क्रिसमस का त्योहार अब नए साल के जश्न के लिए भी लगातार पर्यटकों का मनाली आना जारी है। बीती रात मनाली का माल रोड हजारों पर्यटकों से गुलजार हो गया। ऐसे में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए मनाली के माल रोड में डीजे की व्यवस्था भी की गई और हजारों की संख्या में पर्यटक डीजे की धुन पर भी थिरके। ऐसे में ये हजारों की भीड़ कहीं कोरोना संक्रमण को आमंत्रण न दे दे। देखिए वहीं किन्नौर जिले में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर भी जंगली जानवरों की आमद शुरू हो गई है। हगरंग घाटी और स्पीति के सीमांत क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की जंगली आइबेक्स देखने को मिली है, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। सोलन के माल रोड स्थित नगर निगम के शौचालय में तैनात कर्मचारी अपनी हरकतों से लेकर चर्चाओं में आ गए। कर्मचारी शौचालय के बाहर जमकर उत्पात मचा रहे हैं, जिसके कारण दुकानदार बेहद परेशान हो गए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वो कई बार इस कर्मचारी की शिकायत कर चुके हैं और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे अपॉइंट हुआ है और हम देख रहे हैं कि मतलब इसका जो बिहेव है, पहली बात तो बहुत ही गंदा बिहेव है। लोगों के साथ गाली गलौज करता है, दिन भर दारू पी के नशे करके रहता है और शाम को जो हमने जो देखा लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे। इसकी हरकतें कुछ नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। जैसे मान लो साइको टाइम लगता है या कोई नशा करता है, क्योंकि रात को भी यहाँ पता लगा हमें कि इसने कूड़ा निकाल के सारा सड़क पे गिरा दिया और किसी की यहाँ स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी उठाई वो भी सड़क में कर दी। और अक्सर हमने खुद नोटिस किया इसको, जैसे किसी को भी आते आते एकदम आवाज़ लगा देगा, जोर से आवाज़ लगा देगा, ओए ओए करता है, ऐसी बातें करता है ये। या कोई वॉशरूम में गया तो जाके ये उसके डोर को इतनी जोर से नॉक करता है। मतलब इसकी सारी हरकतें जो हैं अब नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल नहीं है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।